हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस। आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर 1 का पार्ट 5 कवर करेंगे। तो इसका पहला टॉपिक है स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने देखा क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में, लेकिन जो क्राफ्ट प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल है वो ये कहाँ से लेते थे, कहाँ से खरीदते थे, इसके बारे में हम जानेंगे आज। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ ये वेसल्स देख लेते हैं कॉपर एंड ब्रॉन्ज के। ये 4,500 साल पुराने वेसल्स हैं जो आज की डेट में ऐसी कंडीशन में पाए गए हैं। ठीक है, कुछ डैमेज भी हो गए हैं ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इनकी ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में, कि रॉ मटेरियल्स जो है वो सारा का सारा तो नहीं मिल जाएगा इनकी साइट्स में। तो जो लोकली अवेलेबल है वो तो इसको यूज़ कर लेते थे, लेकिन जो रॉ मटेरियल नहीं है उसके लिए ये कहाँ कहाँ से अपने ट्रेड कम्युनिकेशंस बना के रखते थे। ठीक है, तो जैसे हमने क्या देखा कि लोकली जो अवेलेबल है वो क्ले वगैरह तो उनको मिलता ही था, जैसे टेराकोटा है, लेकिन स्टोन है, टिम्बर है एंड मेटल्स वगैरह जो है ये बाहर से इंपोर्ट करते थे। तो ये सब चीज़ें हैं। टेराकोटा का जो हमें टॉय मिला है ना, एक बुलक कार्ट वाला, तो उससे हमें ये पता लगता है कि इनके जो ट्रेड है वो या तो लैंड रूट से होते थे या फिर जो रिवराइन रूट्स होते हैं ना उससे होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंसेस देखने को मिले हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये बुलक कार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका 2 बुल बने हुए हैं और पीछे जो कार्ट है उस पर सामान ले जाया जा रहा है। तो इससे पता लगता है कि ये लोग लैंड रूट्स को यूज़ करते थे। एंड यहाँ पे हम ये बोट देख सकते हैं। इस बोट में क्या है, कितने सारे लोग जो हैं चप्पू चला रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बोट है। और क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में इनको जाना होता था। यहाँ पे एक हमें सील देखने को मिलती है जिसपे हमें क्या है, ये बोट बनी हुई मिली है। तो ये कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जहाँ से हमें देखने को मिलता है कि इनके जो ट्रेड कम्युनिकेशंस हैं वो किस माध्यम से होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट्स एंड द बियॉन्ड। तो जो ये मटेरियल्स लेकर आते थे सब कॉन्टिनेंट से और बहुत दूर दराज से ये लोग लेकर आते थे, बहुत लॉन्ग इन्होंने अपने रिलेशंस बना रखे थे अपने अदर कंट्रीज़ के साथ। तो वो हम मटेरियल देखेंगे कि क्या क्या लेते थे। ठीक है, आगे यहाँ पे बोल रहा है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जैसे हमने 2 साइट्स देखी थी, नागेश्वर एंड बालाकोट। तो नागेश्वर एंड बालाकोट जो है, इसकी क्या है, इन्होंने एक्सपीडिशन से पता लगाया कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें शेल मिल सकता है ना। तो शेल कटिंग और शेल जो उसका क्राफ्ट में यूज़ होता था, तो उसके लिए क्या है, इन्होंने अपनी जो बसावट है वो भी वहीं पे ही बना ली, क्योंकि जहाँ पे आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, तो उसके नियर बाई पड़ेगा। ठीक है, तो जिससे क्या है, आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बच जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे हमें एक स्टोन देखने को मिलता है, लैपिस लाउज़ली। ठीक है, ये आपका शोरतुगई से देखने को मिला है। शोरतुगई ये आपका अफगानिस्तान में पड़ेगा और बिल्कुल वेस्टर्न साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो लैपिस लाउज़ली क्या होता है, ये एक तरीके का ब्लू कलर का पत्थर होता है, बहुत शाइनिंग होता है। जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में नीलम का पत्थर होता है ना, बहुत शाइनिंग होता है, तो ऐसे ही ये लैपिस लाउज़ली है, हम उसका सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर पत्थर था। नेक्स्ट है कार्लेनियन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। ये रेड हल्का ब्राउनिश कलर का पत्थर होता है। ठीक है, स्टेटाइट हम जानते हैं, ये सॉफ्ट क्ले होती है। तो हमें जो लोथल है ना, लोथल जो साइट है वहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, स्टेटाइट है, ठीक है, मेटल्स हैं और कार्लेनियन पत्थर है। ये 3 चीज़ जो है ये हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पे हम इसके कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। ये है आपका लैपिस लाउज़ली। अगर हम इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे तो इससे हम क्या है, हार बना सकते हैं, अंगूठियाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इस पत्थर को क्या है, क्राफ्ट प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता था। ये आपका कार्लेनियन पत्थर है, ये ब्राउनिश एंड देखिए कितना शाइन कर रहा है ये। तो ऐसे पत्थरों को ये लोग यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्या है, हमें एक तरीके की, जैसे हमारे जो एक्सपीडिशंस थे, हड़प्पन एक्सपीडिशंस थे, तो ये क्या है, निकल जाते थे एक तरीके से। ये बहुत रिस्क लेते थे, इनको ये डर नहीं था कि भाई हम कहीं निकल रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो ये लोग क्या है, बस अपने चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ ये सर्च करने के लिए निकल जाते थे। तो इनको एक एरिया मिला, खेतरी रीजन, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो वहाँ का जो कॉपर है, वहाँ पर उन्होंने इसके भंडार देखे, मतलब कॉपर के भंडार देखने के बाद इनको लगा कि ये तो बहुत काम की चीज़ है, इनके साथ हमें अपने ट्रेड रिलेशन जो है वो बनाने चाहिए। तो हमारे एक्सपीडिशंस जो हैं वो लोकली लोगों के साथ क्या करते हैं, जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स होते हैं उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं और ट्रेड कम्युनिकेशंस बना लेते हैं। ठीक है,
और ये लोग भी क्या लेते हैं, खेतरी रीजन वाले जो लोग हैं ये वहाँ से बीड्स वगैरह लेते हैं, माइक्रो बीड्स जो हैं। तो ये सब चीज़ें हड़प्पा से आ रही हैं और हड़प्पा में क्या जा रहा है, यहाँ से कॉपर जा रहा है। तो ये सारे एविडेंसेस हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है इस तरीके से। आगे देखते हैं। देखिए ये मैप है, ये यहाँ पे इनके ट्रेड रिलेशंस जैसे बनते थे, जैसे ये क्या है हड़प्पा की साइट है दिस वन, ये पूरी यहाँ तक सूतकांगेडोर बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट है। तो यहाँ से जो है अब देखिए ये, और फिर क्या है जैसे हमें लोथल में यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्ट देखने को मिला है। तो यहाँ से क्या है ये लोग अपना रिवराइन रूट्स यूज़ करते थे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे अगर ऐसे निकलेंगे तो ये आपका बीच में क्या पड़ गया है, ओमान, ठीक है। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे देखिए ये आपका दिलमून है ना। दिलमून क्या है, ये पहले के समय इसको दिलमून बोलते थे, लेकिन आज की डेट में ये एक आइलैंड है पर्शियन गल्फ का जिसको बहराइन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप अगर आगे जाते हैं तो ये आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पड़ जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनका जो ट्रेड रिलेशन वाला जो मैप है ना, ये बता रहा है कि इनके जो रिलेशंस हैं वो कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे। तो मेसोपोटामिया तो बहुत बड़ी एक सिविलाइजेशन थी, तो यहाँ तक भी इन लोगों के ट्रेड हुआ करते थे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांस्टेंट विद डिस्टेंट लैंड। तो इनके जो व्यापार के लिए दूर दराज से जो इनके कॉन्टैक्ट बने हुए थे उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि अभी हमने देखा ये ओमान वाला एरिया है, ये वाला दिस है ना, ओमान को मगन बोलते थे पहले। तो यहाँ से क्या है ये लोग कॉपर को इम्पोर्ट करते थे, ठीक है। कॉपर वैसे तो क्योंकि उस समय पे क्या है कॉपर सिविलाइजेशन ही थी ये पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इतनी मात्रा में कॉपर वहाँ पे पाया जा रहा है। तो ये लोग ऐसा नहीं है कि सारा का सारा कॉपर हमारे इंडिया में ही आ रहा है, बाहर से भी ये लोग इम्पोर्ट करते थे, ठीक है। और उससे फिर अपने टूल्स बनाते थे, जो भी ये चीज़ें बनाते थे, तो कॉपर उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। उसके बाद क्या है, हाँ ओमान वाले जो है ये इनसे क्या लेते थे, ये ओमान वाले देखिए ये कंटेनर देखिए आप, ये एक जार है जो ओमान में पाया गया है, लेकिन ये जो जार है ये आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन का बना हुआ है। इस पर जो देखिए ये जो बना हुआ है ना दिस वन, ये इनके साइंस हैं जो अभी हमने स्क्रिप्ट में देखे थे, अभी तक इसके बारे में पता नहीं लग पाया है कि क्या लिखे गए। तो इससे क्या है ये जो साइन ये दर्शाते हैं कि कहाँ से ये चीज़ आ रही है, कौन सी सिविलाइजेशन की है ये चीज़। तो ये एक ऐसा कंटेनर था जो पूरी तरीके से मतलब बहुत मोटा कोटेड हो रखा था ब्लैक क्ले से, और इसमें ये कुछ फ्लूइड भरते थे, जैसे कुछ भी लिक्विड भरते थे। वैसे आर्कियोलॉजिस्ट हमारे मानते हैं कि इसमें लिकर जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सब किया जाता था। तो ओमान वाले जो हैं वो हड़प्पन से क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, ये आपका ये जो जार है इसके अंदर जो फ्लूइड होता था वो, और हमारे जो हड़प्पन लोग हैं वो क्या ले रहे हैं, इनसे कॉपर ले रहे हैं। तो इनका जो कॉपर था ना उसमें क्या था, निकल के कुछ ट्रेसेस मिले हैं। निकल क्या होता है, एक तरीके का ऐसा एलिमेंट है जो क्या कहते हैं एलॉय होता है कॉपर को स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है। इसको मिक्स करके बनाया जाता है कॉपर के अंदर। तो ऐसे कुछ एविडेंसेस से ये पता लगता है कि इनकी ट्रेड जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में रही होगी, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये मैंने बता दिया आपको हड़प्पन जार के बारे में, है ना। ये आपके ओमानी साइट्स में पाया गया है। यहाँ पे लिक्विड कुछ रहता था, फिल रहता था, और बहुत ही मोटी क्ले से ये कोटेड रहा करता था। क्योंकि देखिए मोटी क्ले का मतलब क्या है, जैसे हमारे नॉर्मल पॉट्स जो होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं जैसे गीले होते हैं तो उसमें से पानी एवोपरेट हो जाता है। तो धीरे धीरे अगर आप मटके में पानी भरोगे तो कुछ दिनों के बाद वो अपने आप ही कम होने लग जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी नॉर्मल होती है और वो पानी को एवोपरेट कर देती है। लेकिन इसको इसलिए किया गया था क्योंकि इसके अंदर जो भी मतलब आपका जो लिक्विड है वो बाहर ना जा सके, ठीक है। ये हमने देखा मगन जो है, मगन किसको बोलते थे, ओमान को बोलते थे। और यहाँ पे क्या है, कॉपर जो है वो हमारे हड़प्पा में आ रहा है, और ये हमने देख ही लिया। आगे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दो तरीके की सील्स देखिए, ये आपकी सिलेंड्रिकल एक वो है शेप है, और ये आपकी रेक्टेंगुलर है। तो ये जो आपका जो सील है ना, इस पे जो मोटिव्स बने हुए हैं, इस पे जो ये देखिए बुल का ये बना है ना स्ट्रक्चर, इस पे हम्प वाला बुल है। तो ये हमारा इंडस वैली का है, और ये जो है ये मेसोपोटामिया का है। तो ये दोनों के जो एक्सचेंज हुए हैं ना सील्स, तो उससे हमें पता लगा है इनके ट्रेड के बारे में, ओके। मेसोपोटामिया में भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं निकल के, तो इससे पता लगता है कि मेसोपोटामियन पीपल जो थे वो भी ओमान से ट्रेड करते थे। आगे यहाँ पे ये, हाँ यहाँ पे क्या है, मेसोपोटामिया में हमें हड़प्पन सील्स देखने को मिले हैं, वेट्स मिले हैं, डाइस मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ कैसे पहुँची, तो ट्रेड के माध्यम से पहुँची। तो ये क्या है, सारे प्रूफ्स है ट्रेड के, ओके।
ये हमने देखा। मेसोपोटामियन टेक्स्ट जो होते हैं इनमें दिलमुन के बारे में भी बताया गया है। दिलमुन जैसे मैंने अभी बताया था, पर्शियन गल्फ में एक आइलैंड है छोटा सा, तो उसको बहराइन बोलते हैं आज की डेट में, ठीक है। तो उनके साथ भी उनके रिलेशन थे, क्योंकि जब वो ओमान से मेसोपोटामिया जा रहे होते थे तो बीच में वो पड़ता था, तो वहाँ से भी उनके कॉन्टैक्ट्स बन गए। ओके, ये देखिए ये कोट है एक, ये मेसोपोटामियन पीपल जो हैं ये मेलुहा, मेलुहा किसको बोलते थे, ये लोग हड़प्पन पीपल को बोलते थे। और इन्होंने बोला कि तुम्हारा जो सिंबल बर्ड है वो हाजा बर्ड है। हाजा मतलब आपका पीकॉक बोल सकते हैं उसको। पीकॉक जो है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला है कि हाजा मीन्स पीकॉक को बोला गया है। पीकॉक की आवाज़ और पीकॉक का जो नेचर होता है बहुत सूदिंग होता है, तो इसीलिए हड़प्पन पीपल को इस तरीके से मतलब बताया गया है कि आपका जो नेचर है आप जो इस तरीके से हो, ठीक है, आपके बारे में बताया गया है। ओके, आगे हम देख लेते हैं। ये कम्युनिकेशन है, यहाँ पे हमने पढ़ ही लिया है, ओमान, बहराइन एंड मेसोपोटामिया, ठीक है, क्योंकि हड़प्पन पीपल जब निकलते थे तो वहाँ से ये तीनों चीज़ बीच में पड़ती हैं। ओके, मेलोहा, मेलोहा ये मैंने बताया आपको कि ये लोग कौन हुआ करते, ये हड़प्पन पीपल को ही मेलोहा बोला गया है। और इनको मेसोपोटामियन के पीपल ने सी फेयरर्स बोला है। सी फेयरर्स का मतलब क्या होता है, जो आपके समुद्र में एक तरीके से नाव लेके घूमते रहते हैं ना, एक्सप्लोर करते रहते हैं रास्तों को, उनके बारे में, तो उसको सी फेयरर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हड़प्पन पीपल को सी फेयरर्स बोला गया है मेसोपोटामियन पीपल के द्वारा, ठीक है, क्योंकि ये लोग शिप्स एंड बोट्स वगैरह जो है लेके निकल जाते थे। और क्यों निकल जाते थे, क्योंकि सामान को इधर उधर पहुंचाया जाता था। यहाँ पे देखिए ये सील देख लेते हैं हम। ये जो सील है ये आपके दिलमुन में पाई गई है, ये राउंड शेप में है। और यहाँ पे लेकिन अगर आप आकृति देखते हो उसके अंदर एनिमल मोटिव्स बिल्कुल सेम आपको हड़प्पन टाइप के मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ साइंस लिखे हुए हैं और ये आपके कुछ एनिमल ये बना हुआ है, ठीक है। तो इससे अभी ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, स्टेटाइट की जो सील थी तो वहाँ पे भी आपका एक एनिमल बनाया और कुछ साइंस बने होते थे। तो ऐसे बोला जाता है कि दिलमुन के लोगों ने बिल्कुल मतलब कॉपी कर लिया है हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स को, क्योंकि वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे उनके कल्चर से, उनकी चीज़ों से, तो उन्होंने अपने भी चीज़ों में इसको इंक्लूड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम एक सील देख लेते हैं। ये जो सील है देखो, इस पर कितनी बड़ी एक बोट बनी हुई है। तो ये बोट जो दर्शाती है कि ट्रेड जो है वो कितने बड़े मतलब कितने बड़े लेवल पे हुआ करता था। तो इस तरीके से ये सारे जो एविडेंसेस हमको मिल रहे हैं ना, तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट उसी से एक अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ ये सब चीज़ें हुआ करती होंगी। ओके, ये देखिए ये इनकी स्क्रिप्ट है, जो अभी तक नहीं पता लग पाया है कि ये है क्या। वैसे बोला जाता है कि जो ये इसके साइंस है ना, ये साइन कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं होते थे, इस साइन में ही एक वर्ड छुपा रहता था। जैसे क्या है कि अगर मैं बोलूँ नेम, है ना, तो नेम वर्ड जो है, अब नेम के लिए ये साइन जो डिनोट कर दिया गया है कि जहाँ पे भी नेम वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे ये साइन यूज़ होगा। तो जितने भी ये सिमिलर साइंस है तो उनका मतलब क्या है, वो सेम वर्ड ही होता था। जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज होती है ना, तो उसमें क्या वो अल्फ़ाबेट्स नहीं यूज़ करते हैं, वो साइंस यूज़ करते हैं। तो वो अपने आप में ही एक क्या है, पूरा वर्ड है। जैसे मैंने एरो बनाया, ठीक है, तो एरो जो है मुझे स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है इसकी, एरो से ही क्या है ये पूरा एक मीनिंग बता रहा है। तो जितनी बार भी मैं एरो बनाऊंगी तो वो उसको डिनोट करेगा। ओके, तो ये जो साइन है ये इस तरीके से लिख देते हैं कि इसमें कई सारा मतलब बहुत लंबा एक सेंटेंस है, ये हमें देखने में नहीं पता लग रहा है, हमको लग रहा है कि पता नहीं है क्या फूल पत्ती बना रखी है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक सेंटेंस है और जो उसको वो डिनोट कर देते हैं कि क्या लिखे गए हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, पर हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अभी भी इसको डिकोड करने में लगे हुए हैं कि ये क्या है इसका मतलब। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारा, सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट। ठीक है, सील्स के बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी देख लिया है कि सील्स जो है वो स्टेटाइट पत्थर से बनी होती थी। स्टेटाइट क्या है, एक सॉफ्ट क्ले होता था, ठीक है, तो उस पर एनिमल मोटिव्स होते थे, उस पर कुछ साइंस बने हुए होते थे। तो सील्स हमने देख ही ली हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट जो है ये अभी तक अनडेसिफर्ड है, पता ही नहीं लग पाया। ये देखो ये स्क्रिप्ट ही तो है, ठीक है, तो ये क्या है इसके बारे में नहीं पता लग पाया। नेक्स्ट है आपका वेट। वेट्स में क्या है, ये लोग क्या भार तौल इनकी क्या प्रोसेस हुआ करती थी उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर इसका सब टॉपिक है पहला, सील्स एंड सीलिंग। तो सील्स जो है ये मोहरों को बोलते हैं, एंड सीलिंग जो है कि आप किसी सामान को किस तरीके से पैक कर रहे हो, ठीक है, उसकी कैसे सीलिंग कर रहे हो, तो दैट इज़ ओके। तो ये क्या करते थे, जैसे सपोज करो कोई बैग है, ठीक है, ये एक बैग बन गया, इसके अंदर क्या है इन्होंने कुछ भी प्रोडक्ट जो है ये फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे ये कोई बोरा है, इसको क्या है इन्होंने
किसी धागे से इसको पूरा पैक कर दिया। तो जहाँ पे भी इसकी नॉट बनेंगी ना, वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, एक मोटी सी क्ले चिपका देते थे, मतलब पतला सा घोल बना के क्ले का इस तरीके से इसको चिपका देते थे और उसको सुखा देते थे। फिर उसके ऊपर क्या है, अपने सील की मोहर जो है उस पर लगा देते थे। तो इससे क्या हो गया, ये पूरी तरीके से पैक्ड हो गया। ठीक है, अब ये सील लगाने का मतलब क्या है कि जैसे आपका सामान जो है वो इतने दूर एरिया पे जा रहा है, इतने दिन वहाँ लगने वाले हैं, तो कोई बीच में उसको क्या है डिस्ट्रॉय ना कर दे, खोल के ना देख ले इसमें क्या है। तो अगर इस तरीके से सामान पाया जाता था तो उसको वो रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही अपने कॉन्टैक्ट बना रखे थे कि देखो भाई इस तरीके के हमारे सील वाले आइटम आएंगे तो ये हमारे कंट्री का है। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंडिकेशन होता था ट्रेड का, सील्स। ठीक है, तो वही दे रखा है ये उसको टाइट कर देते थे रोप से और नॉट पे क्या कर देते, एक वेट क्ले लगा देते थे। ठीक है, और फिर उस पर अपना सील को प्रेस कर देते थे। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे हमें एक सील मिली है रोपड़ में, है ना। रोपड़ एक एरिया है जो पंजाब में लोकेटेड है। तो यहाँ पे भी हमें ये इस तरीके से देखो, ये जो है ना, ये किसी प्रोडक्ट के ऊपर चिपकाई हुई क्ले है, वैसी की वैसी ये निकाल ली है। तो उसके एविडेंस मिले हैं कि ये देखो किस तरीके से उसको प्रेस करके रखते थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा एन एडिग्मेटिक स्क्रिप्ट। कि स्क्रिप्ट जो है ये इतनी डिफ़िकल्ट थी ना, मतलब पढ़ना समझना, कि वो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, सोचो इतने पुराने समय से जो सभ्यता अभी उसकी खोजी गई है और अप्रॉक्स उसको 100 साल हो गए हैं अभी डिस्कवर्ड करे हुए। ठीक है, तो उसके बाद भी अभी तक इसके बारे में नहीं पता लग पाया है। जैसे 1921 में खोजी गई थी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो अभी 2021 चल रहा है, अप्रॉक्स 100 ईयर्स हो गए, लेकिन अभी तक हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं कि ये क्या लिख के गए थे। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि इनकी जो स्क्रिप्ट्स हैं उसमें क्या है, कुछ मोटिव्स बने रहते थे, साइंस बने रहते थे, एनिमल्स बने रहते थे। एनिमल्स क्यों बनाते थे, जो लोग अनएजुकेटेड होते थे ना, इलिटरेट होते थे, पढ़ नहीं सकते थे, तो उनके लिए एनिमल्स की शेप होती थी और वो एनिमल जो है वो किसी वर्ड को या किसी साइन को मतलब डिनोट करता था कि इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये लोग क्या है, अनएजुकेटेड लोगों के लिए होता था। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये तो शॉर्ट में मिले हैं, मतलब छोटे छोटे, जैसे अभी हमने पहले भी देखे थे इसके यहाँ पे जो इसके साइंस वगैरह देखे थे, तो इसमें क्या है बहुत छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस। जैसे ये अगर हम देखें तो देखिए ये सारी की सारी सील्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सारी सील्स हैं छोटी छोटी। तो इनको हम क्या बोलेंगे, छोटे इंस्क्रिप्शंस हैं। मतलब इस पर क्या है, कुछ ही जो साइंस हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो आपका इंस्क्रिप्शन मिला है ना, वो 26 साइंस का मिला, ये सबसे लॉन्गेस्ट है अब तक का। ठीक है, तो इसको क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन में कंटेन किया गया है, क्योंकि इसमें 26 साइंस हैं। ओके, क्योंकि बाकियों में तो वही 7-8 है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, 26 साइंस हैं, जो ये दर्शाता है कि बहुत ही लंबा इंस्क्रिप्शन रहा होगा। ओके, और ये क्या है, अल्फ़ाबेटिकल नहीं होते थे। मैंने अभी आपको बताया कि अल्फ़ाबेट्स में नहीं होते थे। वो साइन जो होता था ना, वो साइन का कुछ मीनिंग होता था। तो वो क्या है, किसी वोवल या किसी कॉन्सोनेंट को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि हाँ भाई इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अप्रॉक्स जो है इतने साइंस हैं, 375 से लेके 400 अप्रॉक्स इतने साइंस जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाए गए हैं, कि इतने साइंस का अलग अलग मीनिंग रहा होगा। ठीक है, और ये जो इनकी स्क्रिप्ट है ये राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी। ठीक है, ऐसे ही ये इस तरीके से लिखते थे, जैसे उर्दू को खरोष्टी को लिखते हैं ना, ऐसे इस यहाँ से स्टार्ट करते थे और यहाँ पे ख़त्म करते थे। ठीक है, ये हमें जो साइंस है, मोटिव्स जो हैं, ये किस किस पे देखने को मिला है, तो ये हमें सील्स पे मिले हैं, है ना, कॉपर टूल्स पे मिले हैं, जार्स पे मिले हैं। अभी हमने देखा ब्लैक कलर का जो जार था उस पर कुछ लिखा था। ठीक है, कॉपर पे है, टेराकोटा टैबलेट्स हैं। टेराकोटा टैबलेट्स मतलब ये जो क्ले की टैबलेट होती थी, इस पर जो ये लोग लिख देते थे, फिर उसको सन ड्राइड कर देते थे ताकि वो परमानेंट हो जाए। और ये रिकॉर्ड होता था उन लोगों का, मतलब एक फाइनेंशियली रिकॉर्ड होता था कि हमारा कितना ट्रेड हुआ है, कितना सामान हमारा इधर उधर गया है। ठीक है, तो यहाँ पे और ज्वेलरी वगैरह पे भी, जैसे हॉलमार्क होता है ना, हॉलमार्क की तरह ही ऐसे अपनी ज्वेलरी पे भी ये लोग कुछ साइंस बना देते थे, है ना, बोन्स रॉड्स है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और कुछ साइंस जो है हमें पेरिशेबल मटेरियल पे भी देखने को मिला है। पेरिशेबल मटेरियल वो होता है जो कुछ ही दिनों के बाद डिके और ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स पे भी हमें इनके साइंस एंड मोटिव्स जो हैं देखने को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम, वेट्स। अब ये क्या है, इनका भारतोल की प्रक्रिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो वेट सिस्टम होता था, तो वो देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, अलग अलग तरीके के पत्थर हैं, है ना। मतलब पत्थर तो जैसे इनका ना एक शेप है, क्यूब शेप है सबकी। ठीक है, और जो ये पत्थर है ना, इस पत्थर का नाम होता था चर्ट।
ये एक खास तरीके के पत्थर से बना के तैयार किए जाते थे। तो इसमें क्या है, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, मीडियम भी हैं, हर तरीके के इनके जो वेट्स कंटेन होते थे। ठीक है, तो ये क्या क्यूबिकल शेप में होते थे, इन पे कोई मार्किंग नहीं होती थी, क्योंकि पहले के समय पे क्या है ना, आपके मनी से ट्रेड नहीं होता था, पैसे से ट्रेड नहीं होता था, बार्टर सिस्टम चलता था कि भाई मैं तुम्हें ये दूंगा तो मुझे रिटर्न में ये देना। जैसे कि हमने देखा था कि कॉपर जो है वो ओमान से मंगा रहे हैं हड़प्पन पीपल, लेकिन रिटर्न में उनको क्या दे रहे हैं, वो जो आपका जार है उसमें जो लिक्विड फिल होता था उसको देते थे। तो ये क्या हो गया, एक बार्टर सिस्टम हो गया। ठीक है, और ये सील के द्वारा, वेट्स के द्वारा इसको मेजर, सील जो है वो तो ट्रेड के लिए यूज़ होती थी, और जो वेट है कि कितना सामान आया है, ये सही आया है कि नहीं आया है, तो वो वेट्स के लिए क्या होता था, इस तरीके के क्यूबिकल शेप के कुछ बार्ट टाइप के सिस्टम होते थे। ठीक है, लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ द वेट्स वर बाइनरी। तो बाइनरी नंबर हम इसमें बोल सकते हैं कि इनके जो बार्ट होते थे वो बाइनरी नंबर में होते थे। और जैसे 1 है, 1 का डबल कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का डबल कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने लोअर डिनोमिनेशन बना रखे थे। लोअर डिनोमिनेशन का मतलब होता है हैवी जो वेट की चीज़ें होती हैं उनको नापने के लिए। ठीक है, और ऐसे ही करके ये जो नंबरिंग थी ये इनकी 12,800 तक जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, हायर जो डिनोमिनेशन थे, ठीक है, जहाँ पे स्मॉल वेट मतलब मेजर किया जाता था, तो उसमें आपकी ज्वेलरी हैं, बीड्स हैं, तो इनके लिए डेसिमल्स को यूज़ करते थे। तो ये इनकी क्या है, 2 तरीके की जो वेट प्रोसेस होते थे। तो हमने बता दिया कि ये लोअर डिनोमिनेशन के लिए बाइनरी है और हायर डिनोमिनेशन के लिए डेसिमल वाला है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कुछ मेटल पैन्स भी पाए गए हैं, स्केल्स भी पाए गए हैं कोई चीज़ को मेजर करने के लिए। ओके, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे व्हाट आर सम ऑफ द प्रेजेंट डे मेथड यूज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज ऑफ द गुड्स। तो आज की डेट में हम जब किसी गुड्स को एक्सचेंज करते हैं तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, शिपिंग का यूज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि जैसे आपका अगर ट्रेड हो रहा है तो इसमें क्या है, लार्ज क्वांटिटीज़ में हम जो गुड्स हैं उनको एक ही बार में ले जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि किसी भी जगह पे हम उसको रोक भी सकते हैं। तो ये क्या हो गए, इसके एडवांटेजेस हो गए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम आएंगी। तो जैसे क्या है कि अगर सी के रास्ते से जा रहे हैं, वेदर ख़राब हो गया है ना, तो समुद्र में तूफान वगैरह आ गया तो वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अगर आपका जो आप शिप या बोट से जा रहे हो अगर वो ख़राब हो गई ना, तो उसके लिए जो दूसरा ट्रांसपोर्ट लाना पड़ेगा फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो वो एक प्रॉब्लम है ना। और इतने लंबे सफ़र में गुड्स वगैरह जो डैमेज हो जाती थी वो एक प्रॉब्लम है। और भी अगर कोई एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स आपको समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।